मुराद शाह का इंतकाल हो जाता है। शेहराम अपने बाबा के साले स्वाब के लिए कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं। हाशिम आकर कहता है कि सब आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। ईश्वर सबके सामने रोने का दिखावा कर रही होती है। शेहराम अपने बाबा के लिए बहुत ज्यादा रो रहा होता है। फिर तीनों बेटे और हाशिम शाह मुराद की मैयत को कांधा देते हैं और उन्हें कब्रिस्तान ले जाते हैं। तदफीन के बाद सब लोग चले जाते हैं। शेहराम अपनी बाबा की कब्र के पास बैठकर बहुत ज्यादा रोता है और उन्हें याद करता है। रऊफ की फैमिली शाह मुराद के पास आ रहे होते हैं इस बात से बेखबर कि उनका इंतकाल हो गया है। डॉक्टर कहते हैं शाह मुराद तो बिल्कुल ठीक थे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया। ईश्वर से पूछा जाता है कि आप मेडिसिन तो रेगुलर दे रही थी उन्हें। ईश्वर कहती है हाँ बिल्कुल, आखिरी दफा रात को दवाई शेहराम ने दी थी। शेहराम ये बात सुनकर हैरान होता है क्योंकि उसने मेडिसिन नहीं दी होती। ईश्वर कहती है वो किसी ज़हनी दबाव का शिकार थे, इसीलिए उन्हें अटैक हुआ है। राव फैक्ट्री आकर गार्ड से कहता है कराची से आया हूँ, वहाँ पर सुपरवाइजर था मैं, मुझे शाह मुराद ने बुलाया है यहाँ पर। गार्ड कहता है आपको शायद मालूम नहीं, उनका तो सुबह इंतकाल हो गया है। ईश्वर अपने बेटे को कहती है तुम लोगों को दूसरा मौका दिया है जिंदगी ने, अब जैसा मैं कहूँगी तुम लोगों ने वैसा ही करना है। ईश्वर वकील को बुलाती है और कहती है मैं चाहती हूँ आप जमीन और प्रॉपर्टी के मामलात हम सब पे वाजिया कर दें। शहबाज कहता है मुराद शाह ने वसीयत तो बनवा दी है और उनके उन पे दस्तखत भी हो चुके हैं। 30% तबरेज और अब्दुल्ला के नाम है और 70% शेहराम के नाम है प्रॉपर्टी। गाँव की हवेली और 2 आम के बाग भाभी आपके नाम है। ईश्वर उसके बेटे जब ये वसीयत सुनते हैं उन लोगों को बहुत गुस्सा आता है। ईश्वर तबरेज को कहती है तुम अभी अपने भाई के पास जाओ, तुम देख नहीं रहे वो कितना बेहाल है, तुम्हारा इस वक्त उसके पास होना बहुत जरूरी है। रऊफ अपनी बीवी से कहता है ये सब तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है, हम घर से बेघर हो गए हैं। ईश्वर शेहराम को कहती है मैं तुम लोगों की वजह से खुद को संभाल रही हूँ, ना तुम कुछ खा रहे हो और ना सो रहे हो, मैंने दूध रखा है गर्म पी लो। शेहराम कहता है मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी, मुझे नींद की दवाई दे दें। वो उसे नींद की गोली दे देती है और वो सो जाता है। ईश्वर अपनी अम्मी को कहती है दिल की इस कैफियत को क्या नाम दूं, दिमाग पर तो सोग तारी है, खुशी के जश्न मना रहा है। तुम एक काम करो कल जीनत को यहाँ भेज देना, शेहराम बहुत गम में, उसे कांधे की जरूरत है। ईश्वर की अम्मी उसे कहती है अगर तुम ये सब जायदाद की वजह से कर रही हो तो मत करो, शेहराम को वैसे बोल दो वो सब कुछ तुम्हारे नाम कर देगा। ईश्वर कहती है वो ऐसा क्यों करेगा, दौलत से सबको मोहब्बत होती है। मानूर अपनी अम्मी को कहती है कोई हल नहीं है कि डर कर छुप कर बैठ जाओ, मैं कोई जॉब कर लेती, बाबा की भी जॉब थी। मानूर की अम्मी कहती है कभी अपनी बाबा को भी समझने की कोशिश कर लो, वो तुम लोगों का बुरा नहीं सोचते। मानूर अपनी अम्मी को कहती है या तो मुझे जॉब करने दे या कॉलेज में एडमिशन करवा दे मेरा, मैं चाहती हूँ आयशा को भी पढ़ाऊँ मैं। उसकी अम्मी कहती है तुम्हारी शादी कर देंगे, तुम्हारा शौहर तुम्हें पढ़ने देगा तो पढ़ लेना। शेहराम अपनी बाबा की कब्र पर आता है। मोनीर को कहता है मुझे शेहराम सर से मिलना है, मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा हूँ। मोइन कहता है आप इस वक्त उन्हें नहीं मिल सकते, उनकी हालत ठीक नहीं है। मुराद शाह का मुलाजिम आता है। ईश्वर कहती है तुम्हारी बहन की शादी कब है। तो आदमी कहता है मुराद शाह का तो इंतकाल हो गया है, अब हालात पे है, हालात अच्छे होंगे तो कर दूंगा। ईश्वर कहती है परेशान ना हो, मैं तुम्हारी बहन की शादी करवाऊंगी, लेकिन ये याद रखना कि अब इस हवेली की बागदौड़ मेरे हाथ में है। ईश्वर सोचती है शेहराम अपनी घड़ी का टाइम देख लो, तुम्हारा बुरा वक्त आने वाला है। मानूर दरबार पे आती है और दिया जलाती है, वहीं पर शेहराम आकर बैठ जाता है और उसकी चादर को आग लग जाती है। मानूर देख लेती है और शेहराम के ऊपर से वो चादर उतार कर दूर फेंक देती है।